फिल्मी अदाकाराओं पर जाने और दौलत निछावर करने वालों की बहुत सी दास्तानें आपने सुनी होंगी, मगर पाकिस्तान की फिल्मी हीरोइनों में से एक हीरोइन ऐसी भी थी जो किसी के काबू में नहीं आती थी और उस पर उसके परस्तार तो उसकी अदाएं, गाने, नाच और एक्टिंग देखकर मर मिटते थे। मगर कुछ टॉप एक्टर्स और हीरो भी ऐसे थे जो उस पर मर मिटने को तैयार रहते थे। उस दौर में रानी, ज़ेबा, शबनम, आसिया, अंजुमन, मुमताज़, आलिया, बाबरा शरीफ सबका जादू चलता था। मगर ये अदाकारा संगीता थी जिनके हुस्न की नस्वानियत ने धूम मचा दी थी। उन पर एक नहीं कई अदाकार उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि वो उनसे शादी कर ले। उन्हें राजी करने के लिए वो हर जतन किया करते थे, मगर संगीता उन सब का इम्तिहान लेती रहती थी। किसी को कहती, मेरे लिए छत से कूद सकते हो क्या? मुझे पाना चाहते हो तो साबित करो तुम मोहब्बत में खालिस हो, खोटे सिक्के नहीं हो और समुंदर में डूब जाओ। फिर कोई छत से छलांग लगा देता, कोई समुद्र में कूद कर दिखाता और कोई अपने गरम गरम लहू से उन्हें लव लेटर लिखकर साबित करना चाह रहा होता कि वो उनसे सच्ची मोहब्बत करता है और जीवन भर उनके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। इस वीडियो में आपको ये वाकया सुनाने लगा हूं कि फिर इन जानसार एक्टर्स में से किसने कौन सा ऐसा खतरनाक सबूत देकर साबित किया तो संगीता ने उससे शादी कर ली थी। बुर्ज जोजा में पैदा होने वाली संगीता एक चुलबुले मजाज और जिंदा दिली और फहमो फरासत में इंतहाई तेज दिमाग इस्तेमाल करने वाली एक्ट्रेस रह चुकी हैं। संगीता तो लड़कपन में ही हीरोइन बन गई थी, मगर पहले उनकी कई फिल्में नाकाम हुई थी, लेकिन अपने हुस्न और अपने फन से उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। अदाकार रंगीला के साथ उनकी फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा ने असर दिखाया और संगीता का नाम निकल पड़ा था। यही फिल्म उनके करियर में संगे मील साबित हुई थी। खासतौर पर इस फिल्म में एक गाना ऐसा था जो इस फिल्म की जान था। एक हुस्न के दिल से मुझे प्यार हुआ था। इस फिल्म से संगीता की फैन फॉलोइंग शुरू हो गई और उनके परस्तारों ने जब ये फिल्म देखी तो संगीता के हुस्न जुमाल और बिजली गिराती हुई निगाहों के दीवाने हो गए लोग और उन्हें अपने लहू से खत लिखने लगे। इसमें पढ़े लिखे भी थे और अनपढ़ भी, गरीब भी थे और अमीर भी। उस दौर में इस बात का चर्चा भी हुआ था और स्टूडियोज में ये बात फैल गई तो इस पर कई बड़ी एक्ट्रेस नाराज भी हो गई और कहा यह सब झूठ है, कौन किसी को अपने लहू से खत लिखता है। दोस्तों, बात खून से खत लिखने की हुई है तो यह किसी जमाने में आशिकों का वतीरा रहा है। खुद आमिर खान जैसे बॉलीवुड स्टार ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था कि मैंने अपने लहू से खत लिखकर अपनी टीचर को भेजा था क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। दिलीप कुमार को तो अपने लहू से खत लिखने वालियों की दास्तानें बहुत मशहूर रही हैं। संगीता के हुस्न के चर्चे बहुत ज्यादा फैल गए तो उनसे मोहब्बत का सबसे बड़ा दावा करने वाले अदाकार शाहिद थे जो उन्हें प्यार से बेबी कहा करते थे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही संगीता से इज़हार मोहब्बत किया तो संगीता ने ठुकरा दी और कहा, पहले कुछ बनकर तो दिखाओ, अभी तो तुम्हारा सफर शुरू हुआ है। 2-3 साल तक शाहिद संगीता का इल्तफात पाने की कोशिश भी करते रहे और जब 1974 में रिलीज होने वाली फिल्म सिंदबाद में शाहिद ने मुनव्वर ज़रीफ के सामने यह कहा, संगीता से मुझे शदीद मोहब्बत है लेकिन वो मेरी तरफ निगाह नहीं करती, तो मुनव्वर ज़रीफ ने उसका सबूत मांगने के लिए शाहिद से कहा, अच्छा ये बात है तो समुंदर में कूद जाओ, ताकि संगीता को यकीन आ जाए कि शाहिद एक जफाकार और धोखेबाज आशिक नहीं है। अदाकार शाहिद ने सबके सामने समुद्र में छलांग लगा दी तो संगीता की चीखें निकल गई और बड़ी मुश्किल से शाहिद को बचाया गया, लेकिन इसके बावजूद संगीता को शाहिद पर यकीन नहीं आया था क्योंकि शाहिद उस वक्त तक कामरान शाहिद की वालदा मुनज़्ज़ा से शादी कर चुके थे। फिर उन्होंने बाबरा शरीफ से भी शादी कर ली, जमुर्द और इशरत चौधरी को भी निकाह में ले लिया। संगीता से भी वो शादी पर इसरार करते रहे। संगीता से शाहिद कहते रह गए मगर संगीता ने शाहिद पर इतबार ही नहीं किया। हिदायतकार इकबाल कश्मीरी कहा करते थे कि संगीता पर हकीकत में दौलत लुटाने वाले और दिल हारने वाले बहुत से थे, लेकिन संगीता भी अनमोल थी। पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर जमाना विलन हुमायूं कुरैशी भी इसी साफ में शामिल थे। हुमायूं कुरैशी जब पेशावर से लाहौर फिल्मों में हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर आए थे तो उनके कमरे में अदाकारा संगीता के पोस्टर दीवारों पर लगे रहते थे। वो संगीता की पूजा किया करते थे, लेकिन कभी उन्हें संगीता ने मुंह तक नहीं लगाया था क्योंकि उस दौर में हुमायूं कुरैशी का कोई नाम न था और खुद संगीता भी जदोजहद कर रही थी। फिर एक दिन संगीता को पता चला कि हुमायूं कुरैशी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनके कमरे में सिर्फ उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। उन्हें यह खबर पहुंचाई गई कि लोगों ने हुमायूं कुरैशी से पूछा कि क्या वाकई वो संगीता से मोहब्बत करने में जुनून की हद तक चले गए हैं, तो छत के ऊपर से कूद कर क्यों नहीं दिखा देते ताकि संगीता तक उनकी दीवानगी की खबर पहुंचा दी जाए। हुमायूं कुरैशी ने ऊंची छत से छलांग लगाई तो स्टूडियो में यह खबर फैल गई और फिर उसी जमाने में लाहौर से बाहर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान संगीता ने खामोशी से छुपकर हुमायूं कुरैशी से शादी कर ली थी। इस शादी पर वो कहा करती थी कि उन्होंने अपनी मां से गुस्सा की वजह से हुमायूं कुरैशी से शादी की थी। वो अपनी मां पर नाराज थी और उन्हें यकीन था ये जुनूनी मोहब्बत करने वाला उनकी इज्जत करेगा और घर बैठाकर खिलाएगा, लेकिन फिर ये शादी 3 साल ही चल पाई थी। तलाक के बाद तो संगीता के हुस्न जुमाल में और इजाफा हो गया था। 1980 में संगीता की रिलीज होने वाली फिल्म महल मेरे सपनों के दौरान भी एक ऐसा नौजवान आशिक अदाकार टकरा गया था जो उनसे बेपनाह मोहब्बत का दावा करता था। संगीता खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही थी और उसकी हिदायतकारा थी। उनके साथ नदीम और गुलाम मईनुद्दीन और कविता भी थी, जबकि कुछ नए सितारे भी इस फिल्म में शामिल थे। संगीता बताया करती थी इस फिल्म का नया नौजवान अदाकार मुझ पर दिल हार बैठा था
और कहता था शादी करनी है तो आपसे करनी है। संगीता खुद इस वाक्य के बारे में कहती हैं, उस दिन मैं और गुलाम महिउद्दीन कश्ती में सवार थे। कश्ती समुद्र में खड़ी थी। संगीता ने कहा, मैंने गुलाम महिउद्दीन से कहा, गुल्लू आज मैं तुम्हें अपने दीवाने से मिलाती हूँ, देखो तो ये दीवाना मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। संगीता ने उस अदाकार से पूछा, तुमको वाकई मुझसे बड़ा प्यार है? वो नौजवान सीने पर हाथ बांधकर बोला, मुझसे ज्यादा इस दुनिया में आपको कोई नहीं चाहता। अच्छा ये बात है तो फिर समुद्र में कूद जाओ। संगीता की यह बात सुनते ही वो नौजवान समुद्र में कूद गया तो डुबकियां खाने लगा। संगीता ने फौरन शोर मचा दिया। उन्हें यकीन नहीं था कि यह नौजवान इस हद तक जा सकता है। गुलाम महिउद्दीन ने भी शोर मचा दिया तो मलाहों ने बड़ी मुश्किल से उस नौजवान को बाहर निकाला। उसके पेट में पानी भर गया था और वो मरने के करीब हो गया था। यह खबर फिर फिल्मी हलकों में इतनी फैली कि कई अदाकार संगीता से यह कहने पर मजबूर हो गए, अल्लाह माफ़ करे, तुमसे कुछ दिल ना लगाए, तुम तो कहती हो मेरी खातिर सूली पर चढ़ जाओ। संगीता अब 80 साल की होने वाली हैं। उनकी जिंदा दिली मगर अब भी बरकरार है। उन्होंने हुमायूं कुरैशी से तलाक के बाद एक बिजनेसमैन से भी शादी कर ली थी, जिससे उनकी बेटियां पैदा हुईं और फिर तलाक हो गई। लेकिन मजाल है संगीता की जिंदा दिली को कभी जवाल आया हो। वो आज भी मज़े ले लेकर अपने उन जान निसार आशिकों के किस्से खुद सुनाती रहती हैं।